बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और मईशत और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन को अभी 1 महीना गुजरा है और इसी के साथ डीजीटीए ये फैसला है कि वोट काउंट होंगे। और ये पहले हमारी जनरल इलेक्शन होते थे, हम बस पे आए थे कि धांधली हो जाती है, उस रिकाउंटिंग होती है। लेकिन अफसोस की बात ये है जो की सियासत है, उसने तो कोशिश का बेड़ा गर्क कर दिया। अब लाहौर चैम्बर में भी सियासत घुस गई है। अब देखते हैं वो लाहौर चैम्बर का क्या असर करते हैं। मेरे साथ इस वक्त पीएचआर कादरी साहब हैं, लाहौर चैम्बर को कवर करने काफी नजर होती है। पूछते हैं कादरी साहब क्या कहेंगे। उन्होंने कहा जी साइंस शुदा बेल्ट पेपर जो है वो तस्लीम किए जाएंगे। पहले मुझे बताएं कि टोटल कितने वोट्स होते हैं और फिर इसके अंदर धांधली कैसे मुमकिन है, किसकी बुनियाद के ऊपर डीजीटीओ ने ये ऑर्डर जारी किए हैं। जी बिल्कुल, जो इलेक्शन हुए ना लाहौर चैम्बर के इलेक्शंस, तो बहरहाल ये 17,000 वोट है, 4,000 कॉर्पोरेट के और तकरीबन 4,000 निकाले एसोसिएट के, तकरीबन बाकी जो वोट है वो 15,000 या 16,000 के करीब, 13,000 इतने मेरे ख्याल से एसोसिएट है। एसोसिएट की तादाद ज्यादा है, जो स्मॉल बिजनेसेस है। तो बहरहाल ये जो इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के हवाले से तो बहुत सी चीजें देखी हमने। सबसे बड़े इलेक्शंस थे इस बार लाहौर की तारीख के, पाकिस्तान की तारीख के कह ले, तजारती तारीख है, क्योंकि इसने फैसला करना था आगे मुल्क की कौमी तजारती सियासत। हमने गुज़िश्ता शो में भी ये बात कही थी। तो बहरहाल ये इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद मामलात बड़े खुश उसलूबी से मामलात होते रहे। एनुअल जनरल मीटिंग से पहले चांस था जो इस वक्त जो अपोजिशन पार्टी है जो हारी इलेक्शन, उसके पास चांस था कि अगर वो अदालत में या किसी जगह चले जाते तो फिर चांस तो जरूर बनता। कानूनी एक पहलू से बात कर रहा हूँ। लेकिन उनके बाद फिर वो डीजीटीओ में गए। डीजीटीओ जो है वो इन सब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके इलेक्शंस के और तमाम कानूनी पहलुओं को देखता है, उसके मामलात को मॉनिटर करता है। उनके पास गए, कुछ सबूत लेकर गए और उन्होंने कहा कि इलेक्शंस को री इलेक्शन की तरफ जाया जाए, या वो उनकी कोशिश ये थी अगर री इलेक्शन की तरफ भी वो जाते तो फिर तो मामलात उनके हक में होने थे। लेकिन चूंकि डीजीटीओ ने री इलेक्शन का नहीं कहा, डीजीटीओ ने कहा है कि रीकाउंटिंग की जाएगी। तो रीकाउंटिंग में मेरे ख्याल से चूंकि मार्जिन वोट जो क्लीन स्वीप हुआ है ना, उसमें जो वोट्स हैं उसका जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यानी कि तादाद वोटर्स की जो वोट पड़े हैं उसकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से इसका कोई नतीजा जो खातिर ख्वाह नतीजा है या खातिर ख्वाह जो रिजल्ट्स हैं जो अपोजिशन ग्रुप का, उसको फायदा कोई भी मेरे ख्याल से नहीं पहुंचेगा इसका। नहीं तो मुझे समझ नहीं आई कि दुनिया इतनी जदीद हो गई है कि हर चीज आईटी पे मुंतकिल हो चुकी है। तो अभी भी जैसे हमारे वफाकी सतह पर हमारा इलेक्शन कमीशन भी वो बैलेट पेपर के ऊपर ही वोट कास्ट करवाता है आवाम से। भाई आपका जो ताजर है उसके पास एक कार्ड है और उसके पास तमाम सहूलियात होंगी, तो आप बैलेट पेपर के जरिए ही इलेक्शन को ये तरजीह क्यों देते हैं। देखिए, बैलेट पेपर के जरिए अभी तक तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये इम्प्लीमेंट तो कौमी जो सतह पे इलेक्शन है उस पर भी नहीं हो सकी। जो इलेक्शन का प्रोसीजर माजी में चलता आ रहा है वो भी वही लाहौर चैम्बर में हुआ है, बाकी चैम्बर्स में भी होता है। लाहौर चैम्बर में धांधली के हवाले से पहले भी हमें बहुत सी चीजें सुनाई दी गई हैं। लेकिन मैं ये साफ बता दूं, वाजे बता दूं, अपनी खबर कह ले, तजिया कह ले या जो भी है, मैं ये वाजे करता चलूं कि ये जो अगर री इलेक्शन रिकाउंटिंग की तरफ जा रहे हैं, इसका फायदा जो है वो अपोजिशन ग्रुप को बिल्कुल भी नहीं होएगा। अगर री इलेक्शन की तरफ वो ले जाते मामलात को तो उसका फायदा मिलना था। लेकिन री काउंटिंग का फायदा इसमें अगर ज्यादा से ज्यादा होगा भी तो चंद वोट्स निकलेंगे। जो मेरी उनसे बात भी हुई है, डीजीटीओ ने तो साफ कह दिया हुआ है, चूंकि एलिगेशंस जितने भी दिए गए थे, जो भी रिकॉर्ड उनको पेश किया गया था, उसके मुताबिक डीजीटीओ का काम है कि देखिए उन्होंने रेगुलेटरी इदारा है वो, उसने मामलात को मॉनिटर करना है। वकील उनके भी वकला गए, इनके भी वकला गए। सबसे बड़े इलेक्शन है, चूंकि मैंने इस इलेक्शन की आप देख रहे हैं ना जो हाइप किस तरह क्रिएट है, आपने देखा होगा कि किस तरह ये इलेक्शन का चर्चा चल रहा था, किस तरह आपने शायद देखा होगा जब इलेक्शन हो रहे तो पूरा लाहौर बैनरों से भरा हुआ था, हर तरफ सड़कों पर बैनर नजर आ रहे थे। ये जो इलेक्शन है सिर्फ इलेक्शन नहीं था, इस इलेक्शन ने तिजारती सियासत का जो मुस्तकबिल है उसका फैसला करना था। ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन है। तो ये जो इस बार हुआ है ना, देखिए आपको मैंने बताया था कि बहुत बड़े बड़े अलायंसेस हुए थे।
बहुत बड़े बड़े जो बुर्ज के जिन्हें कहा जाता है, जो थंब है, वो बड़े बड़े जो लोग हैं वो इसमें शामिल थे। तो इसने मुस्तकबिल का फैसला करना था और इत्तेफाक से जो प्या फाउंडर वो उनको शिकस्त हुई, पीपीएपी अलायंस है उसको फतह हासिल हुई। मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि मुझे हमने बहुत ज्यादा गहमा गहमी देखी। जो स्टेटस को की पार्टियां थी उनके खिलाफ एक महाज बना क्योंकि उन्होंने डिलीवर नहीं किया। लेकिन जो ग्रुप इस वक्त इलेक्ट हुआ है, आप क्या समझते हैं कि ये ग्रुप वाकई वोट लेकर आया था और इनके पीछे ताजरों की अक्सरियत है? देखिए, मैं अगर आपको देखें जो मेरे तजुर्बात है ना, मैं अपने तजुर्बात की बुनियाद पे बात कर सकता हूँ कि जो मौजूदा ग्रुप है या जो साबका ग्रुप थे या जितने भी, तकरीबन ये सब लोग एक ही हैं। मतलब ये जितने भी माजी में ये 3-4 साल या 5 साल पहले ले लेंगे, सारे लोग तकरीबन एक ही थे। 10 साल पहले तमाम जो लोग थे इकट्ठे थे। तो ये मतलब आपस में भाई भाई हैं, इनका कोई इतना वो इशू नहीं है। कारकर्दगी सबने अच्छी दिखाई, इन्हीं के लोगों ने कारकर्दगी डिलीवर भी किया। तो बहरहाल ये जो मामलात हुए ये अब हुए हैं, अब ये इनमें इख्तलाफात हो गए, ग्रुप्स ज्यादा बन गए। तो ये चीजें तो अभी शुरू हुई हैं। पहले तो आपको पता है कि लाहौर चेंबर के इलेक्शंस के हवाले से कोई बात सुनाई नहीं देती थी। HR कादरी, मैं अमूमन ये कहता हूँ, देखें, जो जमहूरी सिस्टम होता है उसके अंदर ये होता है कि जो डिलीवर नहीं कर रहा होता उसके मुकाबले में लोग अपोजिशन को वोट कर देते हैं और इलेक्ट करके अपने ऊपर हुक्मरानी उनको दे देते हैं। असल में मुझे बताएं कि मसाइल तो थे ना, तभी तो लोगों ने दूसरे ग्रुप को वोट दिया। देखें, जो लोग कुछ जो ग्रुप से नाराजगी थी, ग्रुप एक ही ग्रुप से नाराजगी है, चूंकि नाम अगर लेना मुनासिब ही नहीं होगा मेरे ख्याल से। देखिए, इस बार इलेक्शन में जो 2 ग्रुप थे, जो लोग हारे हैं ना, उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि जो ग्रुप हारा है, जो अलायंस हारा है, उसमें जो 2 ग्रुप थे वो तो बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे थे। तो मेरे ख्याल से जो हमने भी बात की है, जो हमें जो समझ आई जो चीज, एक ग्रुप के हवाले से ना लोगों में बहुत से इख्तलाफात पाया जाता था। ये मैंने एक पोस्ट की थी कि ये जो इलेक्शन है ये रवैयों की, बेसिकली रवैयों के खिलाफ है। रवैयों के खिलाफ जो है वो बिजनेस कम्युनिटी ने वोट दिया है। देखिए, मैं तो उनके रवैयों, स्टेटस को के खिलाफ लोग जाते हैं, लोग देखते हैं कि मेरे साथ इन्होंने रवैया क्या अपनाया, और फिर लोग अपना गुस्सा निकालते हैं जो उनको राइट्स मिलते हैं। तो आपकी बात सही है कि अगर ये डिलीवर कर रहे होते, इनके रवैये ठीक रहते, तो अवाम इनको वोट देते, अदरवाइज इनके एंटी चले गए। अब दूसरा लाइन जो है वो जीत गया, तो इसको फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? क्या इनको हार हासिल नहीं हो रही? नहीं, देखें, हार तो अब जो मामलात हैं जिस तरह चल रहे हैं, लेकिन ये चीज तो क्लियर है कि देखिए इसका फायदा कोई भी नहीं होगा। ये मेरी खबर है, आप मेरे ये इसको सेव रखिएगा अपने पास, क्योंकि 7 दिन का टाइम दिया गया है। 7 दिन के बाद फिर फैसला होगा और यही फैसला होगा कि जो ग्रुप जीता हुआ है, बरसर इख्तिदार ग्रुप है, वही ग्रुप जो है वो दोबारा बरसर इख्तिदार होगा। अब चांसेस नहीं रहे, बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। अगर आप कहेंगे ना कि दोबारा रिकाउंटिंग होगी तो कुछ मामलात उनको मिल जाएंगे, तो मैं आपको साफ खबर दे रहा हूं ये कि 7 दिन के बाद आप मुझे बताइएगा कि मेरी खबर सही थी या गलत थी। बिल्कुल कोई चांस नहीं होगा इसका। जो इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शन सब पूरे हमने भी देखे, मैं भी नीचे इलेक्शन के जो प्रोसेस था उसको देखता रहा हूँ, मॉनिटर करता रहा हूँ, पूरा मीडिया देखता रहा, सारे मामला देखते रहे। इलेक्शन सही हुए हैं, ठीक हुए इलेक्शन का जो अमल था वो सही था, चूंकि पोलिंग एजेंट्स वहां पर मौजूद थे। हमारी सबसे मुलाकात होती रही है, दोनों ग्रुपों में मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं जिनके साथ जिंदगियां गुजरी हैं। हमने सारे मामलात को एक एक बंदे से पूछते रहे हम कि भाई मामला क्या चल रहा है। सब उस वक्त मैं कादरी यही पूछूंगा, जो हमारे जनरल इलेक्शन हुए उसके ऊपर उंगलियां उठ गई, आरओज के ऊपर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। इनका इलेक्शन कैसे होता है और इसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन होता है वो किस तरह तरतीब दिया जाता है? ये जो लाहौर चेंबर का इलेक्शन होता है ये भी आम इलेक्शन की तरह ही है। इसमें डीजीटीओ जो है उसको बकायदा एक इलेक्शन का प्रोसीजर है, वो शुरू होता है 2 माह कबल जो है वो शुरू होता है। उसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो 2 ग्रुप्स हैं, उसमें से वो इलेक्शन कमीशन के लिए नाम भिजवाते हैं डीजीटीओ को, डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको नाम भिजवाए जाते हैं। और ये पूरा प्रोसीजर जो है, इसकी जो पेपर वर्क है वो उसको भेजा जाता है, डीजीटीओ को भेजा जाता है। वो सारे अमल की निगरानी मामलात को देखते हैं। उसके मुताबिक फिर वो जो इलेक्शन कमीशन तैनात किए जाते हैं उसके मुताबिक वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इलेक्शन करवाते हैं। इलेक्शन होता है 24 और 23 को, ये इलेक्शन हर साल तकरीबन इसी तारीख को होता है।
तो वो इलेक्शन कमिश्नर जो थे, इस दफा इत्तेफाक की बात है, जो ग्रुप कह रहा है कि जो हारा हुआ शिकस्त जिस ग्रुप को हुई, उसके 2 इलेक्शन कमिश्नर थे, उनके अब इलेक्शन कमिश्नर डीले थे मेरे ख्याल से। उन्होंने ये भी जो शिकायत की है उसमें ये भी कहा था कि एक इलेक्शन कमीशन ही गायब हो गए थे, वो या तो आते नहीं थे या तो गायब थे, और एक बीमार हो गए थे। तो वो मेरे ख्याल से कमजोर इलेक्शन कमिश्नर जो भी मामला, लेकिन इसका फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। लाहौर चेंबर के जो डीजीटीओ ने अहकाम तो जारी कर दिए। मुझे आप बताइए ना, देखिए हमने दोनों पहलू डिस्कस करने हैं। जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको इलेक्शन कमीशन की हमायत हासिल थी, तभी बकौल इनके अगर कुछ धांधली हुई भी है तो किस बुनियाद पे हुई होगी, तो कैसे हुई होगी? नहीं, धांधली मतलब वो उनका मौकफ ही है जो मैंने पढ़ा डीजीटीओ के पास, जो शिकायत गई थी, जो मेरी बात हुई है, जो दोस्तों से मेरी बात हुई, उनका देखिए मौकफ ये था कि वो कह रहे हैं कि जो स्टम्प्स जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो स्टम्प्स लगाई गई है, बैलेट पेपर्स जो है वो एक्स्ट्रा आए हैं, और जो इस तरह की मतलब ये शिकायत है। तो मेरे ख्याल से ये उस वक्त ये प्रोसीजर इतना आसान नहीं था। वहां पर पोलिंग एजेंट्स बड़े मोहतात थे। ये बड़ा इलेक्शन था, ये इलेक्शन बहुत बड़ा था। इसको एक एक बंदा नहीं, वहां पर मेरे हजारों की तादाद में जो बंदे थे वो मॉनिटर कर रहे थे। मुकम्मल एक प्रोसीजर था, उस प्रोसीजर के तहत हुआ है। इलेक्शन कमिश्नर ने और डीजीटीओ ने वहां पर बहुत सी बातें उनकी भी कही है। जो शिकायत थी, देखिए वो शिकायत के मुताबिक एक बनाया जाता है ना, कि प्रपोजल बनाई जाती है कि भाई ये शिकायत थी। और डीजीटीओ ने ये भी कहा कि देखिए जो दूसरी पार्टी उनकी तरफ से कहा गया कि वो यहाँ तक कि ये इलेक्शन तो इत्तेफाक की बात है, कस्मों तक भी आ गया था। लेकिन ये चीजें जो है वो चलती हैं। हम मैं आपको एक तजुर्बात शेयर करता हूँ। देखिए जो 13 हल्के थे वो खुले थे, इमरान खान साहब ने धरने भी दिए, सारा कुछ दिया, वो नहीं खुले। आपको एक बड़ा खूबसूरत तजुर्बा, मेरे बड़े दोस्त जो है बिजनेस कम्युनिटी के, कोयटा से लेके पेशावर तक, चूंकि ये फेडरेशन का इलेक्शन होता है वो सारे इन्वॉल्व होते हैं। एक मैं तजुर्बा शेयर करता हूँ। फेडरेशन के इलेक्शन में वफाकी चेंबर जिसे कहते हैं, सबसे बड़ा चेंबर है, तमाम चेंबर्स उसके अंडर आते हैं। लाहौर चेंबर जो है उसके सिर्फ 2 वोट है वफाकी चेंबर में। उसका इलेक्शन हुआ 2 वोटों पर मसला पड़ गया। 2 वोट्स जो थे, सिर्फ 2 वोट्स का मसला पड़ गया, और वो 2 वोट्स जो है वो 2 साल अभी तक उसका केस चल रहा है, उसका फैसला नहीं हो सका। तो मतलब ये है कि मैं आपको साफ और वाज़ेह बता दूं जो मेरे तजुर्बात हैं कि इसका कुछ भी नहीं बनेगा। कोई फैसला जो है वो, अगर कोई सोच रहे हैं कि किसी के हक में, जिनके हक में फैसला आना था वो हो चुका हुआ है। ओके, मैं अब यही पूछना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन करवाया इलेक्शन कमीशन ने, अब जो डीजीटीओ ने कहा है वो कहते हैं जी पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो रिकाउंटिंग करेंगे, वोट को रिकाउंट करेंगे। अब मुझे बताओ पोलिंग एजेंट्स किनके थे और वो किस बुनियाद के ऊपर करेंगे, और क्या क्या वो जो रिजल्ट आप अनाउंस करेंगे उसको ये एक्सेप्ट कर लेंगे? मैं ये मसला पड़ेगा, मतलब ये रोला, ये आपस में शोर होगा, शोर गोली पड़ना इसका। ये इलेक्शन को मतलब मेरे ख्याल से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए दोनों ग्रुपों को, आज एक ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज एक मैंने खबर शेयर की डीजीटीओ की जानिब से, और दूसरे ग्रुप ने जो है वो तहरीरें भी लिखना शुरू कर दी हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो अब मामला हो चुका हुआ है वो वापस नहीं हो सकता। अब इलेक्शन हो चुका हुआ है, और डीजीटीओ मेरे ख्याल से नहीं चाहेगा कि री इलेक्शन की तरफ, अगर उसने जाना होता तो इस बार चले जाते हैं। अब ये चांसेस यही है कि ये जो वो इसका वो लेके आएंगे, अदालत में जाएंगे, अदालत का प्रोसीजर मेरे ख्याल से मुकम्मल नहीं होएगा। तो ये जो मामला यहाँ पर रहेगा। पोलिंग एजेंट्स की आपने बात की, पोलिंग एजेंट्स दोनों ग्रुप्स के उम्मीदवार, जैसे आपने देखे होंगे ना कि वो जो कौंसिल लेवल पर या जिस तरह कौमी लेवल पर इंतखाबात होते हैं, तो उम्मीदवार जो है वो अपना एक पोलिंग एजेंट, 1 या 2 पोलिंग एजेंट्स देता है कि भाई ये सारे इलेक्शन को मॉनिटर करेगा। वो पोलिंग एजेंट्स जो है ना वो उसी तरह वो उन्होंने जो नॉमिनेट किए हुए थे वही पोलिंग एजेंट्स जो है वो जाके रिकाउंट करेंगे, और रिकाउंट के बाद भी वही बात है कि उसका फायदा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि वोटों का मार्जिन बहुत बड़ा है। एक होता है ना कि 100 वोट का डिफरेंस हो, 200 वोट का डिफरेंस हो, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब ये सैकड़ों में है, कोई 700, कहीं पे 1300, कभी 1000 वोट का डिफरेंस है। तो वो फर्क नहीं मेरे ख्याल से उसको पुर नहीं किया जा सकता। तो ये प्लानिंग कहाँ की गई होगी कि चले जी हम इसको चैलेंज कर देते हैं, इस इलेक्शन को मुतनाज़िया बना देते हैं? कहीं जो इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट है उनकी, वो ये सिस्टम जो मौजूदा है इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही? नहीं, देखें मैं आपको साफ बताऊं, बहुत बड़ा इलेक्शन था।
और आपको मैं साफ बता रहा हूँ कि मतलब ये जो जो जिस ग्रुप को शिकस्त हुई है ना, उस ग्रुप के बारे में कहा जा रहा था कि ये नाकाबिले शिकस्त ग्रुप है। उस ग्रुप के एक तो गलतफहमी भी मामला खराब कर गई। मैं फिर यही कहूंगा ना कि इनको हार तस्लीम करनी चाहिए, लेकिन उनको हार हजम नहीं हो रही। हार ये देखे, इलेक्शन अच्छा हुआ है, इलेक्शन जो था वो शफाफ था, मैंने देखा हुआ इलेक्शन को, इलेक्शन सही था। छोटी मोटी चीजें होती हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा, हमें तो उम्मीद थी कि कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह इस तरह के मामला होंगे, लेकिन इलेक्शन सही हुआ है। मैंने इलेक्शन को पूरा देखा है। पढ़े लिखे ताजर है ना, मुझे तो कोई अनपढ़ या जड और कोई दही इलाकों के जैसे हमारे यहाँ वोटर होते हैं, जाकर लड़ाई कर देते हैं पोलिंग स्टेशन पे, ऐसे तो लोग नहीं है, पढ़े लिखे समझदार है ना। तो मुझे बताएं, कुछ लाखों की की तादाद में तो वोट नहीं कास्ट हुए, हजारों की तादाद में है। और यहाँ पे हम 45 47 भी नहीं है, जो है वही सबके सामने है। तो जहाँ बैलेट पेपर पड़े होंगे किसी बॉक्स में, वो भी रिकॉर्ड पड़ा होगा। तो हर चीज तो सामने आ सकती है, कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है। लेकिन शायद मुझे जो लग रहा है कि प्याली में तूफान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, वो ग्रुप जितना बड़ा अलायंस था ना, मतलब जो फाउंडर हो गया, प्याफ हो गया, और फिर लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट, वो बहुत बड़ा अलायंस बना था और नाकाबिले शिकस्त अलायंस उसको कहा जा रहा था। मार्केट में जो है ना, उसके हवाले से खबरें चल रही थी कि भाई ये जो अलायंस है ये सबसे तगड़ा उसके बारे में। तो शिकस्त जो है वो एक नाकाबिले कबूल सी चीज है, क्योंकि शिकस्त किसी को अच्छी तो लगती नहीं है, इतनी बड़ी शिकस्त होना भी। तो बहरहाल ये तो एक FPCCI के इलेक्शन भी हो गए। FPCCI के इलेक्शन इस साल होने वाले हैं, और आपको मैं पहले से खबर दे रहा हूँ कि जो लाहौर चेंबर के इलेक्शन हुए ना, इससे 1000 गुना ड्रामाई अंदाज में वो इलेक्शन जो होंगे, और मेरे ख्याल से जो नतीजे हैं वो बहुत मुख्तलिफ होने जा रहे हैं इस दफा। लाहौर चेंबर का आपने नतीजा देख लिया है, तो मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि इस दफा जो FPCCI का नतीजा है वो लाहौर चेंबर से 1000 गुना ज्यादा मुख्तलिफ नजर आएगा। लाहौर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसकी बुनियादी तौर पर लड़ाई उसी 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 के लिए है। लाहौर चेंबर हो, चाहे इस्लामाबाद चेंबर हो, चाहे जो भी हो। मतलब ये मैं ये समझ लूं कि ये पंजाब का इलेक्शन है और वफाकी इलेक्शन अभी होना है, और वफाक पंजाब की सपोर्ट से बनेगी। वफाक जो है वो बनती ही पंजाब की सपोर्ट से है। वैसे आपका जैसे पंजाब के सबसे ज्यादा वो MNA हैं, जैसे सबसे ज्यादा सीटें हैं, और वफाक के लिए ये जो सिस्टम, ये जो सिस्टम इंतजामिया आ चुकी है, जिनके पास इक़्तिदार आ चुका है लाहौर चैम्बर का, अब इनको वफाकी सतह पर उस तरह एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, तो उसके लिए फिर कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त वहां पर वफाकी सतह पर कौन से मेंबरान है जिनका सिस्टम होल्ड है और वो कंट्रोल कर रहे हैं पूरे निजाम? मुखालिफ ग्रुप है ना, वो मुखालिफ ग्रुप है। मतलब जो इस वक्त जिन्होंने जीता ना इलेक्शन लाहौर चेंबर में, उसके मुखालिफ ग्रुप है, वफाकी सतह पे उनका मुखालिफ ग्रुप बैठा हुआ है। बुनियादी तौर पे मसला ही वफाकी चेंबर का है। जो लाहौर चेंबर जीतेगा, मतलब जिसने घर नहीं जीता, वो बाहर वफाक में जाके कैसे जीतेगा? तो अब लाहौर चेंबर, देखिए पूरे पाकिस्तान की नजरें थी इस वक्त, बाजगिश चल रही है वफाकी चेंबर के हवाले से। बहुत सी चीजें नजर आ रही है, 3-4 दिन के बाद आपको एक एक्टिविटीज भी नजर आना शुरू हो जाएंगी इलेक्शन की। लाहौर चेंबर के इलेक्शन में अगर ये ग्रुप हार जाता, जो मौजूदा ग्रुप है, तो मतलब 10 साल तक ये जो ना वो इक्तदार में नहीं आ सकते थे, ना लाहौर चेंबर में ना वफाकी चेंबर में। अब लाहौर चेंबर में जीते हैं, उसके बाद मैंने एक चीज नोट की है कि जो वफाकी चेंबर के हवाले से करता धरता है, जो बड़े बड़े किरदार हैं, वो अब सामने आ रहे हैं, वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, बाकायदा वो मुबारकबादें भी दे रहे हैं, चूंकि वो बड़े अरसे से खामोश थे। चूंकि इलेक्शन जब हारे थे ना, ये जो मौजूदा ग्रुप है जो लाहौर चेंबर में जीता है, ये गुज़िश्ता इलेक्शन में वफाकी चेंबर में हार गया था। तो अब जो है वो सपोर्ट बड़ी भरपूर अंदाज में मिल रही है कि भाई उन्होंने बहुत बड़ा मैदान मार लिया है, मजबूत ग्रुप आ गया हुआ है, तो उनको सपोर्ट की जा रही है, उनकी तरफ देखा जा रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे ख्याल से जो लग रहा है, जो हालात को देखते हुए, कि आने वाले वफाकी चेंबर के इंतखाबात भी बहुत बड़ा, वहां पर भी ब्रेक थ्रू जो है वो होने जा रहा है। मेरा ख्याल कहता है कि मतलब ये जो तजुर्बात आजकल लोगों के देख रहे हैं, जो लोगों के रवैये हैं, जो लोगों की जिस तरह लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह लोग मामलात को कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि वफाकी चेंबर के इंतखाबात में भी बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। और ये तब्दीली अगर आ गई तो ये 10 साल के लिए होगी। 10 साल तक
जो तिजारती सियासत है फिर उसमें कुछ तब्दीलियां, आपको बहुत बड़ी तब्दीलियां देखने को नहीं मिलेंगी। कोशिश सब कर रहे हैं, लेकिन यह है कि जो इस वक्त लोग देखते हैं कि जो ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा लोगों की सुनता है, बातें मानता है, उसके हवाले से ज्यादा वो कोशिश की जाती है कि उनके साथ रहा जाए। ओके। अच्छा, मैंने जो अभी चीजें नोट की हैं वो यही हैं कि जब सियासत इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर इसी तरह का मसाइल जन्म लेते हैं। अब आप ये समझते हैं कि जो वफाकी सतह पर इस टाइम बैठी इंतजामिया वो नहीं चाहती कि पंजाब के अंदर हमारा जो ग्रुप है वो समझे कि हमारे खिलाफ ग्रुप ना आए, तो हम अपने ग्रुप को सपोर्ट करें, और अगर हमारी यहाँ हुकूमत बन जाती है तो फिर ये इक़्तिदार की जंग हुई ना, फिर ये मफादात की जंग हुई, फिर ये ताजरों की या तिजारत के लिए तो कोई सपोर्ट नहीं होगी। देखिए, ये मुख्तलिफ नहीं है, ये मतलब जो आप देख रहे हैं ना कौमी कौमी सियासत में देख रहे हैं, उससे ये मुख्तलिफ नहीं है। बस थोड़ा सा आप कह लेंगे, थोड़ा सा बस चीजें चेंज नजर आएंगी आपको। ये वही चीजें हैं जो आप कौमी तिजारती सियासत में देखते हैं। हम एक कैंपेन में थे तो एक दोस्त बार बार कॉल करके पूछता था कि यार कादरी भाई, ये तो कल हमारे साथ वो हमारे लिए बयान दिया इन्होंने, आज ही वो फिर शमूलियत का बयान आपके साथ दे रहे हैं। मैंने कहा भाई, ये चीजें अभी आपने या तो सीख रहे हो या सीखने के प्रोसीजर में हो, ये से भी गंदा होता है। मतलब एक ने खाना खिलाया, उन्होंने वादा कर दिया, मैं वादा करता हूँ मैं आपके साथ हूँ, 10 मिनट के बाद दूसरी पार्टी आई, उसको कहा मैं वादा करता हूँ मैं तो आपके साथ हूँ, मैं तो उनके साथ हूँ। तो मतलब ये था कि वो सियासत, ये जो कौमी सियासत चल रही है वो इससे मुख्तलिफ नहीं है, ये तजारती सियासत। ये भी वो इक्तदार का तो देखे मामला है ना, क्योंकि देखें सबने जो पावर में होएगा तो पावर में जो लोग होंगे तो उनके वो खुद अपने मसाइल भी हल करेंगे और लोगों के मसाइल भी हल करने की ताकत उसी सूरत में रखी जा सकती है जब वो पावर में हो। पावर के बगैर आपको पता है कि पाकिस्तान में आपके, अगर आप जर्नलिस्ट हैं, मशहूर और मारूफ एंकर हैं, हम आपके फैन हैं, आपके ताल्लुकात ना हो तो आपको तो एक वार्डन भी उठा के जेल में डाल दें। तो मतलब ये है कि यहाँ पे पावर गेम तो हर जगह चलती है। अमेरिका सुपर पावर है। यहाँ यहाँ तो एक वार्डन ने एक प्रेस क्लब के सदर को भी टफ टाइम दे दिया था, ये तो आपकी बात मैं एग्री कर रहा हूँ। यहाँ आपके पास इक़्तिदार भी होना साहब को सलाम भी कहते गवर्नर हाउस के सामने, हमें याद है। लाहौर चैम्बर के मैं तो समझता हूँ कि हम उनके हक में इसलिए हैं कि इस वक्त जो भी बॉडी इलेक्ट होकर आ गई हुई है उसको मौका देना चाहिए, ना कि आप अपने मफादात को तरजीह दें और एक ऐसी लॉबिंग करना शुरू कर दें जिससे आपको भी नुकसान पहुंचता है, बकिया को। मैंने जितने देखे इस वक्त जो वफाकी सतह पर गवर्नमेंट बनी हुई है वो चाहती है कि हर इदारे के अंदर हमारी सपोर्ट हो, हमारे लोग बैठे हों, और इसी वजह से इदारे तबाह हो रहे हैं। तो लाहौर चैम्बर जो है वो खालिस्तान मईशत के लिए एक इदारा बना हुआ है, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि जब भी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, सरकारी मुलाजम की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वहां पर करप्शन जन्म लेती है और फिर लोगों का ट्रस्ट जो होता है वो उस पर कायम नहीं रहता। तो अजहर कादरी, आप आखिरी को मैसेज देना चाहे, फिर मैं क्लोज करता हूँ। थैंक यू जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपके माशाल्लाह शोज को बिजनेस कम्युनिटी लास्ट जो शो था उसकी वजह से काफी दोस्त नाराज भी हुए। बहरहाल देखिए, हमारा काम है कि खबर को लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक को जो बर वक्त हालात हैं। अभी भी आगाह कर रहा हूँ कि देखें जो इलेक्शंस हैं, जो एक तजुर्बात होते हैं, हम लोग फील्ड में रहते हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, तो हमें फील्ड में हम देखते हैं चीजों को। बहुत से लोगों को बातें बुरी लगती है, लेकिन हकायक हकायक होते हैं। अगर मैंने खबर दी थी, आपने मेरे साथ प्रोग्राम किया था कि आपने खबर दी थी कि भाई ये जो ग्रुप है क्लीन स्वीप करेगा, तो आज वो कर रहा है, फिर हमारी खबर की तस्दीक भी हो गई। उसमें लड़ने का फायदा नहीं है। आप किसी की बात को, दूसरे की बातों को, या किसी के इख्तिलाफ राय उसको तस्लीम करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए, आपके इख्तिलाफ राय की भी कदर होनी चाहिए। तो बहरहाल ये लाहौर चैम्बर का हो या जो भी हो, सियासत हो, तिजारत हो, जो तिजारती सियासत है वो चल तो उसी तरह रही है, लेकिन एक बात है कि लोगों को अब शऊर आ चुका हुआ है। पहले लोग इतना, अब हर जगह पे शऊर आ चुका हुआ है। अब ये शऊर दिया किसने है उसका जिक्र तो हम करेंगे नहीं, लेकिन एक बात है कि अब शऊर आम बंदे में भी, एक सब्जी फरोश से आजकल मैं बात करता हूँ तो वो भी बंदा बादशऊर है, उसको भी उन चीजों का पता है जो चीजें हम बताने की कोशिश किया करते थे तस्लीम नहीं किया जाता था। तो अब उस शऊर की वजह से मैं अमूमन कहता हूं कि देखें, पहले कंफ्यूजन होती थी कि ये भी अच्छा कर लेंगे, ये भी अच्छा कर लेंगे। अब क्या हुआ कि 2.5-3 साल के अंदर कुछ डिलीवर नहीं हुआ। जब आप डिलीवर नहीं करते ना, तो आप जितने मर्जी वादे, नारे और जितने मर्जी बयानात मीडिया पर चला लें, वो फिर अवाम को पसंद नहीं आते, अवाम में उनको पजीराई नहीं मिलती। तो बहरहाल यही सियासत है, और मैं समझता हूँ अगर अब वो दौर आ गया, अब तो जरूरत इस तरह की है, इस अमर की है कि हमें सबको मिल बैठ कर
यकजा होकर, मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। जब हम अपनी ज़ात से निकल कर मुल्क की मफाद में सोचेंगे, तो हम मसाइल पर काबू पा लेंगे। लेकिन जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे, मसाइल बढ़ते रहेंगे और यही हो रहा है हमारा वफाकी सतह पर जो हमारी हुकूमत है, उनके साथ भी यही हो रहा है कि पूरी पीडीएम इकट्ठी होकर भी पाकिस्तान को मुआशी बहरान से नहीं निकाल पा रही और हर तरह की प्लानिंग। और इसी तरह मैं देखता हूँ अगर ताजरों के नुमाइंदे इकट्ठे होकर अपने मसाइल के लिए बैठेंगे, सिर्फ इक़्तिदार के लिए दौड़े लगाएंगे, तो इनके मसाइल बढ़ते जाएंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना